ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज हम पुनः भक्तमाल के माध्यम से भक्तों का जो पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे, उसी श्रृंखला में भगवान के एक परम भक्त हुए भक्त नाभादास जी महाराज, इनका पवित्र पावन चरित्र है जो भक्तमाल ग्रंथ है, जिसमें भक्तों के समस्त भक्तों के चरित्रों का संग्रह किया गया है। उन्हीं की रचना है ये, वो नाभादास जी महाराज की कृति है। इसका सुंदर ग्रंथ का इन्होंने रचना की। अब भक्त नाभादास जी जो महाराज हुए, ये पूर्व जन्म में क्या थे, पहले इसको देख लेते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं, ऐसे कहा जाता है कि ये नाभादास जी जो हैं वो ब्रह्मा के अवतार कहे जाते हैं। कि ब्रह्मा जी जो हैं नाभादास बन करके इस जगत में भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। तो नाभादास जी का जो जन्म हुआ जिस घर में, तो वो जन्म से ही अंधे थे, और जैसे एक आँखों की जगह होना चाहिए वो भी उनका नहीं था। मतलब इस तरह उनका जन्म हुआ, बिल्कुल देख ही नहीं सकते। आँखों की जगह भी कहाँ है वो भी किसी को नहीं पता। ऐसा प्लेन उनका चेहरा था, मुख था, जिससे उनके आँखों का स्थल जो गोलक होते हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे कि कहाँ पर है। इस तरह नाभाजी का जन्म हुआ। 5 वर्ष की आयु तक इनको श्राप था कि ये प्रज्ञा चक्षु रहेंगे, मतलब देख नहीं सकते इस जगत को। तो किसी भी माता पिता को परेशानी होगी अगर बच्चा कोई अपंग पैदा हो जाए किसी भी दृष्टि से। इनके तो दोनों नेत्र ही नहीं है, और पूरा प्लेन नेत्र होंगे कहाँ ये भी किसी को पता नहीं। ऐसा उनका जन्म हुआ। जहाँ पर इनका जन्म हुआ वहाँ कुछ समय के बाद माता पिता बड़े दुखी। एक तो नाभाजी के नेत्र नहीं है, ऊपर से जहाँ पर थे वहाँ भीषण अकाल पड़ा। चारों तरफ तबाही तबाही होने लगी, लोग भूख से प्यास से मरने लगे। इतनी हालत खराब हुई। अब प्रकृति का कहर कहाँ पर क्या हो जाए किसको पता है। तो माता पिता की चिंता होना स्वाभाविक है। कोई भी बच्चा अगर परेशान है, थोड़ा छोटा है तब तक तो ठीक है, अगर धीरे धीरे उसकी आयु जब बढ़ती है तो बालक जो है वो, अगर छोटा है तब तो माँ बाप उसे देख सकते हैं, लेकिन बड़ा हो गया तो कैसे उसका रक्षण करेंगे। अब यहाँ प्राणों की रक्षा की बारी आई, तो कैसे इनके जीवन का रक्षण किया जाए, माता पिता बहुत चिंतित थे। अब भीषण अकाल की कंडीशन, ऐसी में उन्होंने नाभाजी को लिया, प्रज्ञा चक्षु तो थे ही, जंगल में ले जाके माँ बाप ने छोड़ दिया और वहाँ से चले आए। क्योंकि माता पिता को पता ही था कि अकाल पड़ा हुआ है, इसमें उनका शरीर कभी भी छूट सकता है। इससे अच्छा ये जंगल में जाएगा तो प्रभु की कृपा होगी और कोई न कोई रास्ता इसको मिलेगा। ऐसा छोड़ के भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब जिसके दोनों नेत्र नहीं और जंगल में छोड़ दिया जाए, वो बेचारा किस दिशा में जाएगा। तो जो भी कार्य होता है इस संसार में, जैसे नॉर्मल भाषा में लोग बोलते भी हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये बात सत्य भी है। हम जो कुछ भी करते हैं या हमारे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, सब प्रभु कृपा से होता है। यहाँ तक कि हमारी जो श्वास है वो भी आपका सामर्थ्य नहीं कि अपने बल पे आप श्वास को ले सको। जैसे योग प्राणायाम आदि किया जाता है, उसमें बलपूर्वक श्वासों को बाहर भी छोड़ा जाता है, अंदर भी भरा जाता है। तो ये भी उसी की कृपा से। कई बार रात्रि में व्यक्ति ध्यान करते हुए या जो भी उसकी कामना थी पूरा किया, भोजन खाया, बड़ी शांति से सो गया। अब किसी को पता नहीं कि प्रातःकाल जब होगी तब उसकी जो श्वास अंदर गई वो बाहर वापस आएगी कि नहीं, इसकी चिंता हमें नहीं होती है। जब हम सो जाते हैं तब ये चिंता हम नहीं करते कि हमारी श्वासें चलेंगी कि नहीं, हम तो सो गए। तो ये कार्य कौन करता है? परमात्मा। एक बहुत सूक्ष्म जगत है ये। गहराई से अगर चिंतन किया जाए तो हर चीज के पीछे उस विराट सत्ता का, उस चेतन तत्व का ही कार्य है जो ये समस्त ब्रह्मांड को चला रहा है। तो ये पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा। ये शरीर छूटे उससे पहले उसके अटल सत्य को हमें जान लेना चाहिए।
जैसे भी जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, षड दर्शन हैं, उन सब में इस शरीर की रचना कैसे हुई और ये समस्त जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना, इसकी चर्चा की गई है शास्त्रों में। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या संतों की संगति में जाते हैं, तब वास्तविक सत्य क्या है इस चीज़ का हमें बोध होता है। जैसे कई बार अंधेरे में जब हम जाते हैं, कोई लंबी रस्सी पड़ी हो सामने, तो हमें लगता है कि वो सर्प पड़ा है। ऐसे ही ये जगत जो है मिथ्या कहा गया है। वास्तव में देखा जाए तो जगत में जो रहने वाली समस्त वस्तुएं हैं वो मिथ्या हैं। आज है कल नष्ट होगी, पल पल ये नष्ट हो रहा है, ह्रास की ओर है। जैसे हमारा ये शरीर जो है, आप प्रातःकाल जैसे दिख रहे थे, थोड़ी देर के बाद वैसे नहीं दिखेंगे, ये अटल सत्य है। बार बार हम अपना चेहरा धुलते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, तब जाके आप ठीक दिखते हैं। लेकिन सुबह जैसे थे थोड़ी देर के बाद वैसा नहीं होगा, ये थोड़ा डल दिखेगा। क्यों? हर परिस्थिति में क्षण क्षण हमारी जो आयु है उसका ह्रास हो रहा है, पर इतनी मंद गति है इसका हमें बोध नहीं होता। ऐसे ही नाभाद दास जी महाराज जो हैं, उनके माता पिता को ये बोध था, जब कोई भक्त इस धरा पे आता है तो माँ बाप की जो कोख है या दृष्टि है, गर्भगृह कहें जिसे, वो भी दिव्य ही होता है। दिव्य आत्माओं को इस संसार में आने के लिए एक दिव्य आलम्बन की आवश्यकता होती है, तो भगवान पहले से व्यवस्था करते हैं। अब नाभाद जी को जंगल में जाके छोड़ना ये प्रभु की प्रेरणा ही थी। उनके माता पिता को जंगल में ले जाके छोड़ दिया। अब वो माता पिता को भी पुकार रहे हैं, वहाँ कोई हो तो आवाज लगाए। अब नाभाद दास 5 वर्ष के छोटे से बालक पूरे जंगल में विचरण कर रहे हैं, रोते हुए, चिल्लाते हुए, बिलख रहे हैं, कोई भी नहीं। लेकिन जब कोई दुखी होता है, भगवान सहायक बनकर आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। 2 संत वहाँ से गुजर रहे थे, नाभाद दास जी पूरे जंगल में भटक रहे हैं। जब 2 संतों ने उस बच्चे के रुदन को सुना, थोड़ा थम गए। बोले आखिर ये है कौन? छोटे से बालक की आवाज कानों में पड़े तो स्वाभाविक है, कितना ही क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, अंतःकरण पिघल जाता है। ये तो संत ठहरे। राजस्थान की पवन पावन जो धरा है, वहां से इन संतों का आगमन हुआ। तो राजस्थान की धरा से 2 संत पधारे और नाभाद जी के सन्मुख जाकर खड़े हो गए। बोले बेटा आप कौन हैं? स्वाभाविक है, परिचय पूछना ही पड़ेगा। नाभाद दास जी ने जो उत्तर दिया, वो जब किसी से कोई प्रश्न किया जाए, उसके रिप्लाई में जो उत्तर आता है, उससे सामने वाला व्यक्ति क्या है उसका हमें अनुभव हो जाता है। तो नाभाद दास जी से जैसे उनका परिचय पूछा गया कि बेटा आप कौन हैं, तो बोले मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता, ये पंच तत्वों का शरीर इस धरा पे मुझे मिला है, ये उनका उत्तर था। बोले आपका भरण पोषण कौन करता है? बोले समस्त ब्रह्मांड का संचालन जो कर रहा है वही शरीर का पोषण करता है। अब 5 वर्ष का बालक और इस तरह से उत्तर दे तो समझ लो वो साधारण आत्मा नहीं है, एक दिव्य तत्व है जो इस धरा पर किसी विशिष्ट कार्य के लिए आया है। तो ऐसे नाभाद दास जी का पवन पावन चरित्र था, जिसे सुनकर आज हम भी कृतकृत होंगे। संतों का सानिध्य जब नाभाद जी को मिला तो प्रज्ञाचक्षु बोले बेटा आपका ये जो जन्म है कैसे हुआ, आपके किस कर्म से हुआ? बेचारा बालक, उसको क्या पता। जब संतों की कृपा होगी तभी अंतःकरण में भक्ति जागृत होगी। संतों को बड़ा दया आ गई। बोले मासूम बालक है, कोई इसके आसपास नहीं, क्या किया जाए? दयालु होता है संत हृदय। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत यानी मक्खन, जब दही बिलोया जाता है उसमें कोमल मक्खन निकलता है, ऐसा हृदय होता है संत का। नाभाद दास जी को देख करके संतों को दया आ गई। सिद्ध पुरुष थे दोनों ही। अपने कमंडलों से जल को लिया, अभिमंत्रित किया उस जल को, और जल लेके नाभाद जी के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही नाभाद जी के ऊपर वो जल गया, संतों के द्वारा मंत्रित हो करके उनकी दोनों आंखें स्वस्थ हो गई। कहाँ पर आंख होनी चाहिए ये जगह भी नहीं थी, बिल्कुल प्लेन जगह था। वहाँ पर 2 सुंदर चक्षु निकल गए और नाभाद जी ने जब नेत्र खुले उनके, तो सामने संतों का दर्शन किया। तो जब संतों को सबसे पहले देखा तो उनके नेत्र कृतकृत हो गए, क्योंकि जो हमारे जो चक्षु मिले हैं, इसको जब जगत में आकर के खोले और कोई दिव्य आत्मा के दर्शन हो जाएं
तब तो कहना ही क्या। जैसे राजा परीक्षित इस जगत में आए तो उन्हें मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया। माँ उनकी उत्तरा थी, उनके गर्भ को ही नष्ट करने का प्रयास पूरा किया गया था। तो भगवान ने अंगुष्ठ जितना अपना रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और वहां उस बच्चे की रक्षा की। तो वहां जब गर्भ में जिसे भगवान के दर्शन हो गए, वो भी तो दिव्य आत्मा राजा परीक्षित, जिन्हें सुखदेव जी गंगा के तट पर बैठ करके भगवान की पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। इसी कथा को हम भी भक्तों के चरित्र के माध्यम से सुन रहे हैं। जो भी श्रद्धा से सुनता है उसका कल्याण निश्चित है, पर समर्पण के साथ। सुनते तो बहुत लोग हैं, पर सब पे प्रभु कृपा हो जरूरी नहीं है। आपका भाव क्या था कथा में बैठे थे तब, उसके अनुसार कृपा होती है। तो ऐसे ही राजा परीक्षित जी जो गर्भ में दर्शन कर लिया प्रभु का, जब उनका जन्म हुआ तो वो बालक चारों तरफ नेत्र खोल करके ढूंढ रहा है उस छवि को जो गर्भ में उसने देखी थी। जब उस छवि को चारों तरफ देखा, दृष्टिपात कर रहा है बच्चा, तो सब बड़े हैरान कि ये तो बड़ा अद्भुत बालक है, किसको खोज रहा है। बाहर के लोगों को क्या पता कि वो दुनिया में आने से पहले उस विराट का दर्शन कर चुका है। तो ऐसे ही राजा परीक्षित उनका जो नाम रखा गया इसी भाव के साथ, क्योंकि वो चारों तरफ देखने लगे कि वो कहाँ है जो गर्भ में था, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। जो परीक्षण कर रहा है, जो चारों तरफ देख रहा है, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया था। ऐसे ही नाभादास जी महाराज जब इनके नेत्र खुले इस जगत को देखने के लिए, तो सबसे पहले संसार को नहीं, भगवान के द्वारा भेजे गए वो दिव्य महापुरुष थे, उनका दर्शन हुआ। कितना बड़ा भाग्य लेके ये बालक आया इस धरा पर। तो संतों की कृपा से उनके नेत्र स्वस्थ हो गए, क्योंकि उन्हें 5 वर्ष तक ही प्रज्ञा चक्षु बन के इस जगत में रहेंगे, ऐसा श्राप था। तो जब संतों की कृपा से नेत्र स्वस्थ हो गए, संतों को दया आ गई। बोले बेटा आपके माता पिता कहाँ हैं? बोले मैंने कह दिया, ये जगत का पोषण करने वाला ही मेरा पिता है, वही मेरी माँ है। अब ऐसी भाव चेतना जिस बच्चे की हो, कौन संत उसे अपना सानिध्य नहीं देंगे। संतों को दया आई, राजस्थान के संत थे, दोनों नाभाजी को अपने साथ लेके आश्रम में चले गए। अब तो नाभाजी पे प्रभु कृपा, भगवान की कृपा दृष्टि से ऐसे महान संतों का सानिध्य उन्हें मिल गया कि उनके जीवन का उद्धार होना निश्चित था। जब नाभाजी संतों के आश्रम में पहुंच गए, संतों की सेवा करते, सत्संग श्रवण करते, जो भी सेवा उनको उनके अनुकूल मिलती उस सेवा को भी करते और बड़े आनंद के साथ संतों के साथ रहने लगे। धीरे धीरे बड़े होने लगे नाभाजी। तो जो संत उनको लेकर के गए थे, वो उनका नित्य का नियम था सत्संग करना, भगवान के ध्यान में बैठना। थोड़ी देर आंख बंद करके जब हम बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट करते हैं और अंदर जोड़ते हैं, तब एक अलग ही अनुभूति होती है। तो ऐसे ही नाभादास जी, उन पे ऊपर विशेष कृपा संतों की और प्रभु की भी। तो जो संत उन्हें ले गए, उनकी सेवा में वो हमेशा तत्पर खड़े रहते। संत जब ध्यान के लिए बैठते या आंख बंद करते, तो एक पंखा लेते, हाथ से डुलाने वाला जो चवर होता है, उससे धीरे धीरे वो संतों के ऊपर हवा करते। तो ये देख करके जब महान संतों का जब सानिध्य मिलता है, तो उनके अंदर जो गुण चेतना है या जो उनका ज्ञान है, उससे आप लाभान्वित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम जिस व्यक्ति की संगति में रहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, धीरे धीरे उसके गुण धर्म हमारे अंदर भी आने लगते हैं। ऐसे नाभादास जी के साथ हुआ। जब वो ध्यान में बैठते संत, तो उनके पास ही बैठ करके उनके ऊपर हवा करते। संतों की कृपा कब कैसे होगी किसी को पता नहीं होता। तो नाभाजी को भी जो वो ध्यान करते थे, थोड़ा धीरे धीरे अनुभूतियां होने लगी। जब हमें कोई अंदर से एक अलग ही आनंद आता है जब प्रभु के रस मिलता है। तो नाभादास जी संतों के पास बैठे थे, ऐसे ही वो अपने ध्यान में लीन है। क्योंकि गुरु तो अपने शिष्य के अंतःकरण के भाव, चाहे जैसे माँ होती है, बच्चा अगर संकट में है तो माँ को पहले ही पता चल जाता है कि मेरे बालक पे कोई संकट आने वाला है। ऐसे ही गुरु होते हैं। उनके एक शिष्य थे जो बाहर किसी कार्य से गए हुए थे, जहाज को लेकर के सामान किसी जगह पहुंचाना था। तो वो समुद्र की लहरों में फंस गया उनका जहाज। तो उस भक्त ने श्रद्धा से अपने गुरु का आह्वान किया
अपने गुरु को पुकारा। तो गुरु को जब संकट में कोई शिष्य पुकारता है तो वो आवाज वहां तक पहुंचती है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। जब अग्रदूत जी बैठे थे अपने ध्यान में, जो संत थे, आंखें बंद थी उनकी, लेकिन उनका ध्यान टूट गया। जैसे ही शिष्य की आवाज सुनाई दी। करुण पुकार जब भगवान तक पहुंचती है तो गुरु तक भी पहुंचती है। तो जो करुण भाव से पुकारा, जब फंस गया शिष्य, तो इनका ध्यान टूट गया। और नाभादास जी जो उनके पास में ही बैठे थे, उन्हें अनुभूति हो गई। बोले गुरु जी का ध्यान टूट चुका है। यानी उनके अंदर भी सिद्धियां आने लग गई थी नाभा जी के पास भी। जब गुरु का ध्यान टूटा और किस शिष्य ने पुकारा, ये नाभा जी को भी पता चल गया। गुरु जी के नेत्र खुल गए और ध्यान टूटा। नाभादास जी बोले, भगवान क्या हुआ? आप जिस चिंता में डूबे हैं वो मुझे पता चल गया है। आपके शिष्य जहाज फंस गया था, वो मैंने एक लहर जोर से लगाई, वो निकल गया। अब तो जो संत थे, ये नाभा जी की बात जब सुनी तो अति प्रसन्न अंदर से हो गए कि नाभा जी पे भगवान की कृपा हो गई। संतों को भी नहीं पता चलता कि किस पर कृपा हो रही है, क्योंकि करने वाला परमात्मा है। भगवान की अखंड जो शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती हैं, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन भक्तों को अनुभूतियां हो जाती हैं। जिस चीज को उनके गुरु ने देखा, नाभा जी के जो संत थे ध्यान में, वही चीज नाभा जी चवर डुलाते हुए देख लिए। यानी दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हो चुकी थी। अब नाभा जी को जब दिव्य दृष्टि मिल गई, वो तो आनंद से झूम उठे। लेकिन नाभा जी को ये नहीं पता था कि ये गुरु कृपा मेरे ऊपर हो गई, क्योंकि बच्चा तो बच्चा था। जब गुरु ने कहा कि नाभा जी, आपका जीवन धन्य हो चुका है, आप अब कुछ भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो। जिसको मैं बैठे था ध्यान में, इतने वर्षों की तपस्या थी, उसके बल पर मुझे अपने शिष्य की आवाज सुनाई दी, और आपको भी वो सब सुनाई दिया जो मैंने देखा या सुना। अब तो नाभा जी पर संतों की पूर्ण कृपा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि आप भक्तों के पवित्र पावन चरित्रों को सुनो, श्रवण करो और उनकी गाथा लिख सकते हो। ऐसा आदेश किया संतों ने। अब तो नाभा जी थे, परम भक्त हो गए, अंतःकरण में भक्ति जागृत हो गई। नाभा जी भगवान की कृपा से कृतकृत हो गए। ये जब देखा तो अंतःकरण आह्लादित हो उठा, और जो आदेश हुआ था उनका संत का कि आप भक्तों के चरित्र का पावन ग्रंथ लिखिए, तो उन्होंने सुंदर भक्तमाल नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की। भक्तों के पावन चरित्रों का जो वर्णन है, नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल नामक ग्रंथ में सुंदर ढंग से किया है। जब भक्ति अंतःकरण में जागृत हो जाए और वो वृंदावन ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। नाभादास जी के जीवन में ऐसी घटना घट गई। संतों को प्रणाम किया जिन्होंने पाल पोष के बड़ा किया, उनका आशीर्वाद लेके नाभा जी वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन में पहुंच गए। अब आयु भी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी उनकी, दाढ़ी वगैरह भी बढ़ गई काफी। जवान से अब वृद्धावस्था की ओर चल पड़े। तो नाभा जी ने अपनी एक कुटिया बनाई वृंदावन में, और आराम से प्रभु का भजन करते, सत्संग करते। बड़े मस्त भक्त बन गए प्रभु के। अपनी दुनिया में वो निराले भक्त थे। जब भी जाते, 84 कोस का जो वहाँ पर परिक्रमा का स्थल बना हुआ है, उनका प्रतिदिन का नियम था कि 84 कोस की परिक्रमा लगाना। अब 84 कोस की परिक्रमा, वो भी थोड़ी बड़ी एज हो जाए, सरल बात नहीं है। तो नाभा जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जिसके ऊपर प्रभु की असीम कृपा, उसके किसी कार्य में कोई बाधा कभी आ ही नहीं सकती। ऐसे ही नाभा जी एक दिन जा रहे थे, तो दूसरा रास्ता चुना जहाँ पर बहुत सारी कटीली झाड़ियाँ या झाड़े झंकार थे। तो नाभा जी जो थे, झाड़ियों की तरफ से गुजरे। लंबी लंबी दाढ़ी, जटाएं भी बड़ी बड़ी थी महात्मा जी की। अब तो पूरे सन्यासी बन चुके थे। अब जब झाड़ियों की तरफ से गुजर रहे थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं जो थी झाड़ियों में फंस गई। अब तो महात्मा, उनकी अपनी मस्ती होती है संतों की। तो झाड़ियों में जैसे ही जटा फंसी, महात्मा वहीं खड़े हो गए। ना तो खुद निकाल रहे हैं, और कोई जाए आसपास तो उससे भी कुछ ना बोले, चुपचाप खड़े हैं जटाओं को फंसा के। अब चाहते तो खुद भी निकाल सकते थे। अब भक्त जो है भगवान के आगे अड़ जाता है। अपने छोटे बच्चा जैसे माँ के आगे जिद करता है, वैसे ही भक्त भी भगवान के आगे जिद करता है। तो नाभा जी जो थे,
वृद्ध हो गए, बड़े हो गई थी उम्र उनकी, उनकी जटा फंस गई। लोगों को दया आई जो आसपास गुजर रहे थे कि बूढ़े बाबा हैं, इनकी दाढ़ी और जिस जटाएं फंस गई हैं इनको हम निकाल देते हैं। कटीली झाड़ियां उलझ गए बाल बाबा जी के। अब 2-4 युवक आए, बोले बाबा हम आपकी जटा निकाल देते हैं। बोले ना, हाथ ना लगे हो मेरी जटा को। बोले क्यों बाबा, फंस गए हो, मैं निकाल देता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं, जिसने ये जटा उलझाई है वही निकालेगा। अब बताओ ऐसी बातें किसको समझ में आएंगी बाहर के संसार को। तो महात्मा बोले जो उलझाया है वही सुलझाएगा, आप हाथ ना लगे हो मेरी जटा को। बोले बड़ा अद्भुत महात्मा है। युवक ऐसा करके निकल गए। अब वो तो बेचारे मदद करने के लिए आए थे, पर महात्मा तो महात्मा। बोले मेरे जटा को ना हाथ लगाओ, जिसने उलझाया वही सुलझाएगा, आप जाओ। भेज दिया। अब भगवान तो भगवान, बोले बड़ा अद्भुत महात्मा है, अब तो जाना ही पड़ेगा, क्या करूं, उलझ के खड़ा हुआ है। तो कन्हैया को दया आ गई और भगवान प्रकट हो गए छोटे से बाल रूप को लेकर के, और गए उनके पास। मोर मुकुट, सुंदर अद्भुत रूप लावण्य भगवान का। भले ही वो बालक का रूप लिए, लेकिन प्रभु की तो छटा अद्भुत होती है। नाबाजी ने देखा कोई छोटा सा बालक आ रहा है, बोले बाबा मैं तेरी जटा निकाल देता हूँ, उलझ गई है। बोलते ना, हाथ न लगे जो जटा को, पहले अपना परिचय बताओ, आप कौन। बोले मैं कन्हैया हूँ, आपकी जटा निकालने आया हूँ। कहते क्या प्रमाण है तुम कन्हैया हो। यहाँ तो वृंदावन में एक बाजार भी लगता है, बहुत सारे मोर मुकुट हैं, सब कुछ बिकता है, कोई भी पहन के आ जाएगा, मैं कैसे मान लूँ आप कन्हैया हो। कहते ना, मेरा मोर मुकुट अद्भुत है, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही आपका ठाकुर जी हूँ, मैं आपकी जटाएं निकालने आया हूँ। बोलते ना, हाथ ना लगे जब तक आपका प्रमाण ना मिल जाए। बोलते ठीक है, मैं अपनी यशोदा मैया को जाके बुलाता हूँ, वो आपको कहेंगी तब तो आप मान लोगे। बोलते ना, तब भी ना मानो, क्योंकि भक्तों का जो भाव होता है वो संसार आके प्रमाण दे ये नहीं, वो कृष्ण के साथ साथ श्री जी का दर्शन भी करना चाहते थे। बड़े चतुर होते हैं भक्त। कन्हैया समझ गए उनके भाव को। बोले अब क्या करे बाबा जी। बोलते जब तक श्री जी नहीं बोलेंगी कि आप कन्हैया हो, तब तक मैं मान ही नहीं सकता। तो बोले ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो राधा रानी को भी आना पड़ा। बोले बाबा ये थारो कन्हैया ही है। अब ऐसी बात जब बोली तो राधा रानी लाडली हैं, उनकी कृपा के बिना भगवान को भी प्रमाण इस जगत में कोई नहीं मानता। कहने का तात्पर्य है राधा रानी या कृष्ण दो अलग नहीं है, उनका ही आनंद स्वरूप जो है, उनकी जो दिव्य शक्तियां हैं प्रभु की, वो राधा रानी बन करके इस जगत में प्रकट हुई। तो अल्लाह यानी शक्ति प्रभु की है, वो राधा है। तो जब राधा रानी ने कहा कि यही आपको कन्हैया है, तब जाके महात्मा को संतुष्टि हुई और उनकी जो जटाएं थी उसे निकालने के लिए प्रभु आए। भगवान ने स्वयं आकर के महात्मा जी की उस कंटक में जो फंसी थी जटाएं, उनको अपने हाथों से निकाला। अब तो महात्मा के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जैसे ही जटाओं को भगवान ने निकाला, प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कहने का तात्पर्य है कि भगवान किस रूप में आएंगे, कब हमारा कैसे उद्धार करेंगे, किसी को पता नहीं होता। जैसे कि नाभाजी का हुआ, तो नाभाजी कृष्ण के दर्शन के साथ साथ राधा रानी का भी दर्शन किए और कृतकृत हो गए। इसी पावन चरित्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर मिलेंगे। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।